हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्लास 12th पे। तो बच्चों, अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे बच्चों का लगातार ये कमेंट आ रहा था कि सर क्लास 12th में बड़ी मुश्किल्स आ रही हैं, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहे, हमारे बेसिक्स वीक है। तो सबसे पहले आपको बता देता हूं कि अगर 11th क्लास आपकी बिल्कुल अच्छी नहीं गई या 11th क्लास में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी और आपने ठीक तरीके से 11th क्लास का सिलेबस कंप्लीट नहीं किया, तो क्लास 12th में प्रॉब्लम्स आएंगी बेटा, ठीक है। और ये सिर्फ तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं, बहुत सारे बच्चे इस प्रॉब्लम के साथ ऑलरेडी गुजर रहे हैं। हर साल ये प्रॉब्लम आती ही आती है, क्योंकि 11th क्लास में काफी बड़ा जंप आता है। जब हम 10th से 11th में आते हैं तो बहुत सारे बच्चे इस चीज को कवर अप नहीं कर पाते, दैट्स व्हाई उनको प्रॉब्लम क्लास 12th में आती है। तो इस वीडियो में मैं उन्हीं के सॉल्यूशंस के बारे में बात करने वाला हूं कि कैसे हम 12th में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसको दूर कर सकें, और 11th के वो टॉपिक्स जो हमें काफी ज्यादा रिलेटेबल इंपॉर्टेंट होने वाले क्लास 12th की पर्पस से, उसको हम कैसे पढ़ सकते हैं और किस तरीके से कवर कर सकते हैं। तो इस पूरी वीडियो को एंड तक बने रहिएगा, और अगर कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लिख करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों बात कर लेते हैं कि 11th क्लास के ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जो फिजिक्स में है, मैथमेटिक्स में है और केमिस्ट्री में है, जो कि आपको रिलेटिवली क्लास 12th में बार बार इस्तेमाल होंगे। देखिए बच्चों, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ क्लास 12th बोर्ड्स के हिसाब से बात करूं, तब तो आपके पास 10 से 12% यानी कि 10 to 20% ऐसे टॉपिक हैं जो आपके रिलेटिवली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई ओके और नीट, तब तो आपको यह मान के चलना है कि 11th क्लास इक्वली इंपॉर्टेंट है, उतनी ही जितनी क्लास 12th, क्योंकि 11th क्लास का ही पूरा का पूरा वेटेज 50% के आसपास सिलेबस आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है। तब तो आपको 11th पर और भी ज्यादा डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका मोटिव 12th है और 11th अच्छी नहीं गई है, सो आप इन 10 to 20% टॉपिक को अच्छे से करके 12th अपनी बढ़िया मजबूत कर सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों मैथमेटिक्स में बात कर लेते हैं। मैथ्स में जो सबसे पहला चैप्टर आपने क्लास 11th में पढ़ा था, सेट थ्योरी, उसके बाद रिलेशन फंक्शन। तो उसके कुछ बेसिक फंडामेंटल्स है ना, कि रिलेशन क्या होता है, फंक्शंस क्या होते हैं, कुछ थोड़ा बहुत बेसिक फंडामेंटल्स आपको पढ़ लेना है, ठीक है। बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसी चैनल पर आपको मेरे सेट के लेक्चर, रिलेशन फंक्शन के लेक्चर मिल जाएंगे। 1 से 2 घंटे का भी टाइम निकाल करके आप उन लेक्चर्स से कुछ ना कुछ चीजें सीख सकते हैं और अपना बेसिक 11th क्लास का क्लियर कर सकते हैं। तो रिलेशन एंड फंक्शंस आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए 11th क्लास का। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। देखिए क्लास 12th में जो आपका सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके लिए आपको एक्चुअल में इंपॉर्टेंट होगा, थोड़ा सा यूज में आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसमें आपको कुल मिला के डोमेन, रेंज जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की होती है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ कुछ फॉर्मूलाज वगैरह जो ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़े थे वो क्लास 12th में कई जगह पर आपके काम में आएंगे। तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसके कुछ फॉर्मूलाज वगैरह आपको अच्छी से लिस्ट बना करके अच्छे से याद कर लेना है, और डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, ये थोड़ी सी चीजें आपको क्लास 11th की यहां पर पढ़ लेनी है। देन बच्चों इनइक्वालिटीज, लीनियर इनइक्वालिटीज हमने क्लास 11th में पढ़ी थी, कुछ पढ़ लेना, क्योंकि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जब क्लास 12th में पढ़ोगे तो उसका इस्तेमाल यहां पर आपको पड़ेगा, और डोमेन और रेंज निकालने वाले केसेस में भी आप इसका इस्तेमाल करते हो, तो ये चीज कर लेना। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इसमें बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या होता है, परम्यूटेशन के लिए एनपीआर का फॉर्मूला, कॉम्बिनेशन के लिए एनसीआर का फॉर्मूला, ये कुछ फॉर्मूले वगैरह थोड़ा सा बेसिक देख लेना है, क्योंकि इसका इस्तेमाल रिलेटिवली आपको प्रोबेबिलिटी में ज्यादा पड़ता है। तो ये चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए। थोड़ा बहुत भी अगर आप बेसिक देख लोगे, और जितने भी टॉपिक मैं यहां बोल रहा हूं इन सभी के 1 शॉट लेक्चर्स वगैरह मेरे इसी चैनल पर आप देख सकते हैं। 11th की प्लेलिस्ट में जाकर के सारे के सारे पढ़े हैं, तो आप चाहे तो वहां से भी जाकर के कुछ ना कुछ टॉपिक अपने स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ज्यादा समय नहीं लगेगा, 1-2 घंटे आपको एक्स्ट्रा निकालने हैं 12th के अलावा, यानी कि 12th तो तुम पढ़ ही रहे हो, लेकिन 11th के लिए 1-2 घंटे तुम्हें एक्स्ट्रा निकालने, ताकि तुम वो चीजें अपना थोड़ा सा बेटर कर लो, ताकि क्लास 12th में प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद लिमिट्स एंड डेरिवेटिव बहुत थोड़ा बहुत कर लेना है, क्योंकि कैलकुलस ऑटोमेटिकली क्लास 12th में बिल्कुल बेसिक से पढ़ाई जाती है। कॉन्टिन्यूटी क्या है, वो सब चीजें आपको क्लास 12th में पढ़ाई जाएंगी, लेकिन अगर आप लिमिट्स कैसे निकालते हैं, लिमिट्स कैसे फाइंड करते हैं, ये बेसिक फंडामेंटल भी अगर आपने पढ़ लिया, इसका भी 1 शॉट लेक्चर आपका अवेलेबल है, तो वो भी जाकर के वहां पर देख करके इतना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। उसके बाद प्रोबेबिलिटी, 11th क्लास की प्रोबेबिलिटी आपको ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी। आप सिंपली परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अगर कर लेते हो तो प्रोबेबिलिटी आपसे इजीली हो जाएगी। तो थोड़ा बहुत ये आप कर लोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि क्लास 12th की प्रोबेबिलिटी में भी इसके कॉन्सेप्ट आपका इस्तेमाल होंगे। तो इतना आपको मैथमेटिक्स में कर लेना है। उसके बाद बात कर लेते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स में भी उसी तरीके से, जैसे कि 10 to 20% ऐसे टॉपिक है जिनको अगर आप कर लो तो आप 12th में और बेटर कर पाओगे। यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ये तो ऐसा बेसिक है कि आपको डायमेंशंस वगैरह निकालना तो आना ही चाहिए, कहीं पर फॉर्मूले वगैरह याद करने में काफी हेल्प मिलती है।
वेक्टर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ये थोड़ा सा अच्छे से कर लेना है, ताकि इलेक्ट्रोस्टैट्स, करंट और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में तो काफी ज्यादा इस्तेमाल होता ही होता है आपका वेक्टर्स वगैरह। उसके अलावा काइनेमेटिक्स में अगर मैं बात करूं 1D में, तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन अच्छे से कर लेना थोड़ा सा, ठीक है। इसके बेसिक्स भी अगर आपके क्लियर है तो 12th में आपको दिक्कत नहीं आएगी। बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्टाइल, अगर आप 2D में पढ़ करके जाते हैं तो प्रोजेक्टाइल का जो है बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्टाइल, उसके बारे में पढ़ सकते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ये थोड़ा सा बेसिक फंडामेंटल्स के पढ़ लेने, मतलब कि कुछ बेसिक चीजें समझ लो क्या क्या है इन टॉपिक से रिलेटेड, ये आपको काम में आएंगे। फ्रिक्शन का भी थोड़ा बहुत बेसिक फंडामेंटल्स आपको देख लेने हैं। सर्कुलर मोशन आपको थोड़ा बहुत देख लेना है, ठीक है। आगे पर इसकी भी कुछ चीजें आपकी रिलेट होंगी। वर्क पावर एनर्जी में स्पेशल वर्क एनर्जी जो थ्योरम है, इसको समझ लेना है, ठीक है। ये कुछ चीजें आपको बहुत इस्तेमाल करनी है। सेंटर ऑफ मास, ठीक है, और ये बेसिक फंडामेंटल्स ही पढ़ना है, कुछ चीजें देखनी है, और कुछ ज्यादा यहां पर आपको डिटेल में कुछ भी नहीं पढ़ना, ठीक है। थोड़ा सा डेफिनेशन वगैरह और अच्छे से समझ लिया, इन चीजों को कर लिया। उसके बाद मैकेनिक्स में मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, ठीक है, और एम हो गया, इन चीजों को थोड़ा सा कर लो, ठीक। तो ये अभी टाइम निकाल करके 1-2 घंटे रोज के निकाल लिया करो 11th क्लास के स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो 1-2 घंटे निकाल करके इन टॉपिक्स को वन बाय वन कुछ पढ़ते जाइए। लेक्चर्स अवेलेबल है चैनल पर, तो यहां पर तुम्हें कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। कोचिंग्स में अगर सिलेबस आगे है, वो 11th का वापस से बैक करके नहीं पढ़ाएंगे, तो हम तो है ना, हमारे जाकर के लेक्चर्स वगैरह देख लो और क्लियर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं केमिस्ट्री में। मोल कॉन्सेप्ट हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, पीरियोडिक टेबल एंड प्रॉपर्टीज ये हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पूरा चैप्टर नहीं बता रहा हूं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं, कितना ही कर लेना है आपको, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग, आईयूपीएसी एंड आइसोमर्स और टाइप्स ऑफ रिएक्शन, इतने टॉपिक आपको केमिस्ट्री में थोड़ा सा देख लेने हैं बीच में टाइम निकाल करके। तो बस अगर आप मैं बोलूं कि आप वीक में आपने सोचा कि संडे को मैं थोड़ा सा पिछला देख लूंगा ताकि मेरी स्ट्रांग हो जाए, तो इतना भी टाइम निकाल करके अगर आप इन टॉपिक्स को कवर करेंगे तो इजीली हो जाएगा। अभी 12th में काफी टाइम है आपके पास, अभी तो मई आपका स्टार्ट हुआ है, तो अभी आपके पास इनफ टाइम है, तो अभी से मजबूत कर लो। अब हाँ, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, तब करने बैठोगे तो तब मैं बोल सकता हूं कि डिले हो जाएगा। तो अभी पे आप कर लो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और इसके अलावा और भी हमारे जो चैनल पर बाकी के लेक्चर्स आपके आ ही रहे हैं क्लास 12th के, तो आप उन लेक्चर्स को देखिए। उन लेक्चर्स में भी आपको डिटेल्स से बेसिक से पढ़ाया जा रहा है। कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लेकर के बताइएगा, मैं उन चीजों को पूरी तरीके से आपके लिए दूर करूंगा। बाकी इन केस में अगर कोई भी आपको मेरी हेल्प की जरूरत है तो जरूर से मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच टू एवरीवन।